से आए हम? 6th शायद। ये आया 5th आया। ओके 6th करते हैं। चलो, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी कठोर भाषा, तंत्रिकी भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए या बोलने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति। कोई कठोर भाषा, तंत्रिकी भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति। तो हम इंग्लिश की बिहाइव बुक स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उसका फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं, और जिसका नाम है द फन दे हैड। ओके, तो द फन दे हैड हमारे इंग्लिश के बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑथर के बारे में। तो ये हमारे ऑथर है आइजैक एसिमोव। ऑथर का नाम क्या है? आइजैक एसिमोव। तुम्हें ये जो बिहाइव बुक्स है और मोमेंट बुक है, उसके सारे एक पेज लेना है, और वो पेज में सारे नेम्स लिखने हैं, सिर्फ हेडिंग बिहाइव पेज पे टाइटल में लिख दिया ऊपर, सबसे ऊपर बिहाइव, ओके, हेडर में। देन चैप्टर 1 दैट इज द फन दे हैड डैश आइजैक एसिमोव। डन। देन चैप्टर नंबर 2 दिस ऑथर में पोएम हो तो पोएम, पोएट का नेम। ओके, ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये पोएम के पोएट कौन थे, ये जो राइटअप है, ये सीन है, ये जो लेसन है, तो उसके ऑथर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और तो वो यूजफुल रहेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चंस ना भी आए तो जानबूझ के तुम्हें ऐड करके डालना है, सो दैट इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द इवेल्युएटर। ओह, इसको तो ये भी पता है। जैसे कि आंसर का तुम स्टार्ट करो, क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करो कि in the lesson the fun they had written by Isaac Asimov, the author has explained the science, or say the scenario of the school, about, or say scenario in school which will be there in future। तो वैसे सेंटेंस को स्टार्ट करके लिखा, एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखा, सो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। ओके, तो आइजैक एसिमोव याद रखना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये एक अमेरिकन थे। ओके, ये जो हमारे ऑथर हैं वो कौन थे? अमेरिकन ऑथर थे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, द फन दे हैड। तो जैसे कि बुक का टाइटल, चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड। ओके, द फन दे हैड मतलब क्या? कि फन मतलब क्या? मजा करना। यस, करेक्ट। ये वो सारे, एंड हैड मतलब कि जो मजा लिया था। जैसे कि तुम कल गए कहीं पे, कुछ से तुम खेल रहे थे सबके साथ,
और रोज मजा आती है, लेकिन कल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजा आ गई। सपोज मैं तुम्हारे साथ खेलने आया और हम सब मिल के खेले और कुछ अलग ही माहौल बन गया। सो हम क्या बोलेंगे, अरे तो तुम क्या बोलेंगे, अरे उस दिन तो सर भी खेलने आए थे और फिर ये भी आए वो भी आए, बहुत मजा आई। ओके, वो एक्सेप्शन हो गया, रोज खेल रहे हो रोज मजा आ रही है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर है और ऐसी चीज है कि जिसकी तुम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, मतलब अभी जैसे रोज तुम खेल रहे हो रोज, और फिर सपोज नेक्स्ट ईयर 10th में आओगे और फिर तुम बोलोगे अरे समर वैकेशन में तो जो हम खेलते थे पूरा दिन खेलते थे, और से स्कूल के बाद और से पूरी इवनिंग खेलते थे 5 to 7 5 to 8 वैसे, लेकिन अब 10th है तो अब पढ़ना, अब उतना मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना है और वैसा खेलने का नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, द फन वी हैड, कि मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक कोई ऐसी इवनिंग नहीं थी जब हमने खेला ना हो, लेकिन अभी 10th है तो ये सब बंद। तो हम क्या बोलेंगे, द फन वी हैड, बहुत मज़ा आई, इतने सालों हर इवनिंग खेला, लेकिन अब नहीं। तो ये कंपैरिजन में भी ये ऐसा स्टेटमेंट यूज करते हैं। समझ में आया चैप्टर का नाम ऐसे क्यों दिया हुआ है? ओके, चलो सबसे पहले दिया हुआ है बिफोर यू रीड पार्ट। तो जो हम एक्चुअल लेक्चर और से लेसन है उसके बारे में हम पढ़े, उससे पहले हम देखते हैं कि बिफोर यू रीड पार्ट मतलब लेक्चर और से लेसन स्टार्ट होने से पहले अगर हम ये ध्यान में रख लेंगे तो हमें पूरे के पूरे लेसन का थीम पता चलेगा कि अच्छा ये किसके बारे में है, क्या है। ओके, चलो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये डायग्राम गिवन है। ओके, सो क्या है, द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, ये जो फ्यूचर में भविष्य में जो स्कूल्स होगी वो कैसी होगी। ओके, ये एक एजम्पशन है। ये जो हमारे ऑथर थे, अमेरिकन ऑथर, वो एक केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। ओके, सो साइंस से रिलेटेड थे एंड दे साइंस के रिलेटेड है तो नहीं, फिक्शन वाली स्टोरीज होती है कि ऐसा होगा, मतलब आज से 50 साल बाद ऐसा होगा, आज से 100 ईयर्स बाद ऐसा होगा, ऐसे एजम्पशन लेके मूवीज बनाई जाती है। जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा पहले मूवी आई थी 2012, वो मूवी आई थी बहुत पहले, मतलब सपोज 8-9 में आई होगी। ओके, लेकिन पता है क्या था कि 2012 मतलब 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम हैं मतलब उस टाइम पे कब थे, 2008-9 में आई थी, तो 12 में खत्म हो जाएगी। मतलब आप सबको लगा क्या बात कर रहे हो, मतलब 2-3 साल ही है अपने पास, लाइक दैट। 2012 आया, वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा मूवी में बता। अरे तो मूवी है, ऐसे थोड़ी सच बात थोड़ी है, लाइक समझ में आया। तो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, वैसे ही यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं हमारे ऑथर, जिनका नाम है आइजैक एसिमोव। ओके, चलो बार बार बोलेंगे, बार बार याद करेंगे तो याद रह जाएगा, इजीली याद रह जाएगा। ओके, चलो तो देखो, एक तो है ये जैसे कि लर्निंग थ्रू दी कंप्यूटर्स, कैसे लर्न कर रहे हैं ये कंप्यूटर्स। ओके, तो ये बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ देख रहा है। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि आगे की जाके फ्यूचर में ऐसी स्कूल हो जाएगी, मतलब कि स्कूल जाना ही नहीं, तुम्हें एक्चुअली स्कूल जाना ही नहीं है। क्या करना है, घर में कंप्यूटर होगा, ओके, लैपटॉप कंप्यूटर, उसके सामने बैठना है और उसके सामने बैठकर सिर्फ देखते रहना है, वीडियो देखते रहना है। ओके, जैसे कि अभी तुम नहीं आओ, जैसे भार्गव आज नहीं आया, तो क्या करेगा वो, वीडियो देखेगा। कैसे वीडियो देखेगा कि मोबाइल लेगा और उसमें देखता रहेगा। तो अब सिर्फ देख रहा है, जस्ट लाइक दिस, कि भाई है अच्छा सर ने ऐसा बोला वैसा। तो ये फ्यूचर की चीज़ें ही है जो हम अभी कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, फिर फ्यूचर में। और फिर ऐसा भी मतलब जो अगर तुम वो हॉलीवुड की मूवीज़ और वो देखो तो उसमें तो कैसी टेक्नोलॉजीज बताई जाती है कि डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन आ गई हमारी आंखों के सामने, ऐसे पकड़ में नहीं आएगी, ऐसे फिजिकल नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम ऐसे बटन प्रेस करो तो तुम्हारी आंखों के सामने स्क्रीन आएगी, तुम उसको ऐसे टच स्क्रीन के जैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, वो वीडियो चलेगा एंड देन जैसे ये बंद किया सब कुछ चला गया, गायब। ओके, फिजिकल कुछ है ही नहीं। कोई ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी आ सकती है और आएगी। ओके, जैसे कि ये सारी टेक्नोलॉजी है, कभी सोचा था हमने कि ऐसा सब होगा, मोबाइल, इंटरनेट, ये बोर्ड देखो, इलेक्ट्रिकल बोर्ड कलर से लिख रहे हैं एंड ऑल। पहले हम पढ़ते थे मतलब जो वॉल थी, वॉल के ऊपर ही ब्लैक कलर कर देते, वॉल के ऊपर ब्लैक कलर कर दिया तो पूरी वॉल कोई भी कलर की हो, लेकिन बीच वाली कौन सी कलर की है, ब्लैक कलर की।
और वो ब्लैक कलर जब कर दिया वॉल पे, उस पर हम चौक लाते थे, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ओके, जिसमें कैल्शियम होता है। तो वो चौक लिया और वो चौक से हम वो जो ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है वहाँ पे लिखेंगे, तो वही हमारा है बोर्ड, ओके। उसके बाद तो कैसे कैसे बोर्ड आए कि भाई वो वॉल पे नहीं, अलग से एक बोर्ड आ गया, ओके। फिर डस्टर आया जिससे रब कर सके, देन धीरे 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 करके ऐसे बोर्ड आ गए जो ग्रीन बोर्ड बोलेंगे, वाइट बोर्ड बोलेंगे, जिसपे मार्कर से लिख सकते हैं, ओके। चौक की जगह किससे लिख सकते हैं? मार्कर से। और अब लेटेस्ट तो देखो ये आ गए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, तो भाई अब तो ये पेन आ गई है, तो ये पेन की रिफिल कभी खत्म ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि रिफिल है ही नहीं, वो तो डायरेक्टली चल रहा है, ओके। तो और यहाँ पे हम वीडियो देख सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं। देखो अभी मुझे बुक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तुम्हें भी कुछ अंदर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही तुम्हारी बुक में है, वही मेरी बुक में है, तो हम बुक को हाथ में पकड़ के क्यों रखें? तो आराम से देख सकते हैं, घूम सकते हैं, अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, फोटोग्राफ देख सकते हैं, ओके, मोशन देख सकते हैं, अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, और वो भी फास्ट। ऐसा नहीं कि ये कलर है, अभी दूसरा कलर करने के लिए 10 मिनट राह देखनी हो, अरे विदिन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाए, ओके। तो ये एक मेथड हो गया जिसको हम मेजरली यूज तो कर ही रहे हैं। तो ये एक मेथड हो गया लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर्स। देन दूसरा कैसी होगी स्कूल, दैट इज द वर्चुअल क्लासरूम। कैसी है? वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल मतलब जो ट्रू नहीं हो, ओके, मतलब काल्पनिक, ओके, जो सही में है नहीं, ऐसे ही दिमागी है, काल्पनिक है, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्चुअल। तो एक ऐसी स्कूल, मतलब तुम रूम में घुस गए और अब वो रूम ही, सबके घर में एक रूम होगा और वो रूम ही तुम्हारी स्कूल है। तुम्हारा घर है, उसमें एक रूम है, तो वो रूम ही तुम्हारी स्कूल है। तो मतलब जब भी तुम्हें सपोज सुबह 7 बजे जाना हो स्कूल, तो तुम्हें ऐसे बेड में से उठ के ये रूम में आ जाना है, तो पहुंच गए स्कूल। लाइक दैट। वैसे स्कूल हो जाएगी। जैसे कोविड में कैसा था? कोविड में स्कूल्स बंद थी, फिजिकल स्कूल बंद थी, तो फिर कैसे करते थे हम? तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ यूट्यूब पर, या फिर वो लोग जो लिंक भेजे उस पर, और से ग्रुप वीडियो कॉलिंग चल रहा हो, जूम कॉलिंग, गूगल मीटअप, कितना कुछ था, तो वहाँ से ही पढ़ रहे थे। ऐसे फिजिकल क्लास तो बंद हो गए थे। उसकी अपनी अलग से एडवांटेजेस है, अलग से डिसएडवांटेजेस है, और ये जो फिजिकल क्लास है, तुम यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसकी अलग एडवांटेजेस है। वो एडवांटेजेस कंपेयर नहीं कर सकते। वो मैं अभी तुम्हें पूछूंगा कि क्या एडवांटेजेस लग रहा है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। चलो, तो ये वर्चुअल क्लासरूम है, तो बस स्कूल में आ गए, अब वही वैसे ही मोड में जाके देखना है, खेलना है, तो ये कंप्यूटर में ही गेम खेलनी है। बाहर ऐसे स्कूल के ग्राउंड में कैसे खेलते हैं, वैसे खेल सकते नहीं है। फ्रेंड्स कुछ है नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये वो पढ़ रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर में 2-3 लोग और दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। चैट करनी हो तो चैट कर सकते हैं, लाइक दैट, ओके। लेकिन सब कुछ वर्चुअल है। तुम अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो, बट वो फ़ोन पे बात है, और से टेक्नोलॉजी थ्रू बात है, डायरेक्ट बात नहीं है। तो ये हो गया वर्चुअल क्लासरूम। देन एक हो गया मूविंग ई टेक्स्ट। क्या है? मूविंग ई टेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मूव करती रहेगी। जैसे कि कैसे? जैसे कि रेलवे स्टेशन में अगर जाए हम, तो कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, ये डिजिटल बोर्ड मेजरली रेलवे स्टेशन पे लग गए। तो ऐसे करके ऐसे रेड कलर से ऐसे जाएगा, तो भाई ये ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस ये टाइम से जाएगी, ओके, लखनऊ एक्सप्रेस ये टाइम से जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे जाता रहता है। तो ई टेक्स्ट जो है वो मूव करता रहता है। रेलवे स्टेशन पे होता है, कई स्कूल्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, देखा है ना? रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर, और उसमें रेड कलर के टेक्स्ट मूव होते हैं। तो वैसे अगर ऐसा समझो कि ये एक ही स्क्रीन है, अब यहाँ पर तो हम स्क्रीन भी चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे, अप डाउन स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसमें तो कुछ स्क्रीन भी चेंज नहीं करनी। जो स्क्रीन है वहीं पे ये सारा जो लिखा हुआ है वो सारा चला जाएगा और नया लिख जाएगा, फिर वापस वो भी चला जाएगा, वापस नया आ जाएगा। जस्ट लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कभी कभी प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में अभी तुम्हें आएगा सब्जेक्ट, उसमें तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया है, एक तक तो नहीं आया होगा, तो अभी वो बनाने के लिए आएगा, स्कूल में सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो एक वीडियो है, ऐसे 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 आता रहता है लाइन में। स्क्रीन वैसी की वैसी है, अभी नेक्स्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक ही स्क्रीन में चलता रहता है। तो वैसे मूविंग ई टेक्स्ट, समझ में आया?
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दी रोबोटिक टीचर। रोबोटिक टीचर मतलब रोबोट है, एक्चुअल टीचर नहीं है। मतलब कि ये जो भी डेटा है, सपोज यही चैप्टर तुम समझ रहे हो, तो ये चैप्टर को समझने के लिए ऐसे मैं नहीं हूँ। ओके, तो एक डेटा है कि भाई जो वर्ड के मीनिंग है कि भाई रोबोटिक टीचर, रोबोटिक मतलब जैसे रोबोट बोल रहा है मैं, एंड टीचर, टीचर मतलब जो पता ही है तुमको, नहीं पता है इस पे क्लिक करो, क्लिक करोगे तो बताएगा टीचर इज द पर्सन हु हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सम टॉपिक्स टू द स्टूडेंट्स। वैसे करके डेफिनेशन आ जाएगी। उसकी कोई मूवमेंट तो होगी, बट उसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होगी, मतलब ऐसे खड़े होके ओके टुडे वी लर्न द फन दे हैड। तो हम देख सकते हैं कि पहले अभी कैसे स्कूल से है और फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होगी, ऐसे रोबोट जैसे चलता रहता है, मूवमेंट भी ऐसी रोबोट जैसी ही होगी। कोई फीलिंग्स नहीं होगी, कोई मज़ा नहीं होगा, कोई लेटेस्ट नहीं होगा कुछ, ओके, कोई जोक नहीं होगा बीच बीच में, या फिर कोई कुछ भी जो अभी की जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस उसमें होंगे नहीं। वो उतना ही आंसर दे पाएगा जितना इनपुट उसमें फीड किया हुआ है। सपोज तुम बोलो कि सर ऐसा हो गया, ये मूवी में तो ऐसा दिखाया था, तो ये क्वेश्चन तुम उनको नहीं पूछ सकते। ओके, तुम ऐसा पूछोगे कि सर ये मूवी में तो ऐसा दिखाया था, ये कैसे है? बोलेगा दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फीडेड इन माई हार्ड डिस्क। ओके, यू कैन वेट फॉर से सम टाइम, 1 week, 1 day, and I will give you the answer tomorrow। वैसे बोलिए, ओके, क्योंकि उसका आंसर उसमें फीड ही नहीं है। ओके, तो वो फिर सर्च करेगा ये वो। अभी एक लेटेस्ट में तुम्हें नहीं पता होगा मोस्टली, बट ये अभी आया है। ओके, एक सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये सॉफ्टवेयर है। ओके, अब ये क्या है पता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो तुम बोलो ना वैसे कर देता है। जैसे गूगल का तुमने देखा होगा, जैसे गूगल टेक्स्ट होता है, मतलब गूगल स्पीच वाला होता है ना, कि ऐसे हम प्रेस कर दे गूगल स्पीच और से वही क्या बोलते हैं, गूगल स्पीच बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट बोलते हैं। हाँ, तो वैसे ही क्लिक किया, ओके गूगल फाइंड द सॉल्यूशन और से फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। ऐसा तुमने बोला तो उसके रिलेटेड इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी गूगल तुम्हें बता देगा। ओके, आईफोन में, फ़ोन में भी ऐसा आता है कि ओके सीरी है, तो ओके सीरी कॉल से शिक्षा, टुडेज क्लास विल बी टेकन टुमारो, टुडे इज अ हॉलीडे। ऐसा हम बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमें फ़ोन करना नहीं है, खुद बात भी हमें नहीं करनी है, डायरेक्टली हम जो बोलेंगे ना सीरी ये करो तो वो कर देगी डायरेक्टली। ये तो हो गया है, ये चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हो गए हैं। जैसे कि अमेज़ोन में आता है एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है एलेक्सा। ओके, तो भाई एलेक्सा प्ले दी सॉन्ग फ्रॉम पठान मूवी। ओके, तो वो गाना बजा देगी, ऑटोमेटिकली गाना बजा देगी। ओके, एलेक्सा बुक अ कैब फ्रॉम भरूच टू बड़ौदा, तो वो एक कैब बुक कर देगी और वो कैब तुम्हारे घर में 3 लोकेशन के साथ आ जाएगी। कैब आ गई है, लाइक दैट। तुम्हें ना किसी को कॉल करना है, सब कुछ ऑटोमेटेड। ओके, तो ये सिस्टम तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इंडिया में भी चल रही है अच्छे से। ओके, तो इतने लेवल पे तो हम आ गए हैं। अब ये चैट जीपीटी उससे भी एक नेक्स्ट लेवल अप है। जैसे कि गूगल सर्च इंजिन है, हम कुछ भी पूछते हैं तो गूगल आंसर देता है, लेकिन गूगल जो आंसर देता है उससे भी इसमें बहुत सारे आंसर हैं और ये सब कुछ ईजी कर देता है कि भाई दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, what can I do, और say I don't know how to improve the handwriting। ऐसा तुमने क्वेश्चन पूछा, how to improve the handwriting, तो वो तुम्हें बोलेगा these are some steps to improve handwriting, this। और तुम्हें कुछ लिखना ना आता हो, कि सपोज तुम्हें ईमेल लिखना नहीं आता, सो ओके, अब तुम ये गूगल में सर्च करते थे तो हम क्या सर्च करते थे कि से हाउ टू राइट एन ईमेल, ऐसा सर्च करते थे, फिर उसमें कुछ आता था डेटा, अब वो हम पढ़ते थे और उसको अप्लाई करते थे। अब चैट जीपीटी में हम क्या सर्च करेंगे? ओके, राइट एन ईमेल फॉर मी फ्रॉम दिस टू द प्रिंसिपल ऑन द टॉपिक ऑफ द कमिंग फेस्टिवल। अब वो पूरा ईमेल खुद लिख देगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। इसमें तो तुमने सर्च किया, उसने स्टेप्स बताए, वो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें थोड़ा बहुत करना है, दिमाग को कसना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, यहाँ पर वो खुद कर देगा।
भाई राइट एन ईमेल, राइट एन ऐसे ऑन काउ, तो पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। गूगल में हम क्या सर्च करते थे कि भाई ऐसे कैसे लिखे और काउ के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ ये वो। यहाँ पर तो रिपोर्ट ऐसे ये वो कोई भी काम हो डायरेक्टली तुम दे सकते हो। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी, कितनी आगे बढ़ गई, समझ में आया? तो ये अभी आ गया है। तो वैसे रोबोटिक टीचर भी आ जाएगा, तो वो कर तो देगा बट उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगे, उसके अंदर ऐसे डेटा फिट कर दिया कि भाई इसको ना आए थप्पड़ मार देना तो तुम्हारे पास आएगा, सिक्योरिटी मार के चला जाएगा। ओके, सो ऐसा होगा नहीं थप्पड़ मारने के लिए, तो जस्ट मजाक के लिए, बट ऐसा सब हो सकता है। तो ये समझ में आया। तो ये 4 अलग अलग वेज बताए गए हैं कि फ्यूचर में शायद स्कूल्स ऐसी हो। डन? चलो, सो in pairs discuss 3 things that you like the best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो भाई ये तुम लिख सकते हो। ओके, एक्टिविटी टाइप है कि भाई 2 लोग मिलके, पेयर मतलब क्या, 2 लोग मिलके तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारी स्कूल की कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 सेंटेंस, 3 चीज़ें लिखनी है। और ये एक लिस्ट हो गया। दूसरी लिस्ट में ऐसा लिखना है कि तुम्हें तुम्हारी स्कूल की ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम चेंज करना चाहते हो, मतलब तुम्हें पसंद नहीं है या यू वांट द इम्प्रूवमेंट, सो दैट यू वांट टू चेंज। तुम क्या करना चाहते हो? चेंज करना चाहते हो। तो ये एक एक्टिविटी है, तुम भी ये एक्टिविटी करना और भार्गव तुम भी ये एक्टिविटी करना। ओके, कौन सी एक्टिविटी? ट्यूशन के बारे में लिखना। हमारे ट्यूशन के बारे में तुम्हें 3 थिंग्स लिखने हैं जो तुम्हें पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। और 3 थिंग्स ऐसे भी लिखनी है कि जो तुम्हें पसंद तो हो लेकिन तुम उसमें और भी ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो। Have you ever read words on a television or a computer screen? तो हमने तो किए ही होंगे, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन या जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में ऐसे वर्ड्स जा रहे हैं। Can you imagine a time when all the books will be on the computers? क्या तुम अभी ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो कि ऐसी हार्ड कॉपी वाली बुक होगी ही नहीं, सारी बुक कंप्यूटर में ही होगी? ऑब्वियसली इमेजिन कर पा रहे हो। अभी भी ई बुक्स आ गई है, किंडल और वो सब तुमने सुना ही होगा, सुना है? ओके, तो ये किंडल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी बुक्स स्टोर्ड है अंदर। ओके, बट कौन सी? ये तुम्हारी ये बुक नहीं, एकेडमिक्स बुक्स नहीं, जो दूसरी बुक्स आती है दूसरे जॉनर की। ओके, जैसे कि साइंस हो गया, फिक्शन हो गया, और से ड्रामा हो गया, एक्शन हो गया, रियलिटी बेस्ड कुछ हो गया। ओके, कोई सारी टाइप्स की बुक अंदर आएगा। ओके, तो वो अब सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड देन वो परचेज करो। तो वो क्या है कि डायरेक्टली उसी में पढ़ना है, फ़ोन में ही पढ़ते रहना है, हार्ड कॉपी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सपोज ये हार्ड कॉपी बनाने में कितनी चीज़ें जाएगी? सबसे पहले तो वुड जाएगा, क्योंकि वुड में से पेपर बनता है। देन वुड के बाद पर्टिकुलरली ये जो पेपर है वो इंडस्ट्री में बनता है, वो इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे तब तो बनेगा। तो वो लोग की जॉब भी गई। हम डायरेक्ट ये लिए तो वो लोग अब क्या काम करेंगे? पहले तो पेपर बनाते थे, उसके बाद प्रिंट होता था, तो प्रिंटिंग में भी इंडस्ट्री में प्रिंट होता है, उनकी जॉब भी गई। ओके, देन अब प्रिंट होने के बाद स्टेशनरी पे आती है, उनकी जॉब भी गई। ओके, एंड देन हम परचेज करने जाते हैं। ओके, तो पेट्रोल का खर्चा करके हम गए, लाए। ओके, कितना कुछ किया हमने, कितना वेट लेके जा रहे हैं हम स्कूल। ओके, तो देखो अब अगर ऐसा हो गया, जैसे मैंने बताया कि ये किंडल है और ऐसी सारी ई बुक्स है। क्या है? ई बुक्स। ई बुक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। जैसे कि ये जो है ऑलरेडी ये ई बुक ही तो है, हार्ड कॉपी ये रही। अब ये जो पेज है, ये जो पेज है, ये जो लिखा हुआ है हैव यू एवर, और ये लिखा हुआ है हैव यू एवर, तो ये जो मेरे पास ये है दिस इज हार्ड कॉपी। ओके, और ये अंदर जो है वो क्या है? ई बुक्स। तो अगर ई बुक्स मैंने यहाँ पे डाल दी है चिप में, पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में, ओके, तो मुझे ये बुक मेरे पास हो या ना हो फर्क नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आए? तो हर बार ये कैरी करना नहीं ज़रूरी है, कुछ भी नहीं। ओके, तो उसके अलग एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है, वो हमें डिसाइड करने हैं। ओके, बट हाँ एडवांटेजेस भी है, बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे डिसएडवांटेज। कितने लोगों की जॉब चली गई,
फिर जॉब किसी न किसी को तो मिलेगी। किसको जॉब मिलेगी? ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके उनको जॉब मिलेगी। ओके, फिर ये जो पूरा एक्सप्लोर कर सके सॉफ्टवेयर जो है, ये किंडल सॉफ्टवेयर है, और ये जो ई बुक बनाने के लिए पर्टिकुलरली इसको स्कैन करना पड़ेगा और एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे हमें रखनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को जॉब ज़्यादा मिलेगी और बाकी सारे लोगों की जॉब चलेगी। लाइक ओके, तो ये ई बुक्स के बारे में था। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अभी भी तो है, ये ई बुक ही तो है। ओके, कैन यू इमेजिन अ टाइम, ओके देन एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तुम्हें कैसे पसंद है? मतलब क्वेश्चन पूछा है, जनरल क्वेश्चंस, तुम्हें कौन सी बुक्स पसंद है? दिस बुक, हार्ड कॉपी और से ई बुक्स? क्या पसंद है? हार्ड कॉपी पसंद है। ओके, मुझे भी हार्ड कॉपी पसंद है। चलो, तो समझ में आया? चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे और वो अच्छा होगा या बुरा होगा या उनको मजा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड, मतलब कि वो फ्यूचर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे बारे में बातें करेंगे और बोलेंगे अरे इन लोगों को तो कितना मजे था, मतलब उनके पास तो हार्ड कॉपी वाली बुक थी, एक टीचर थे, स्कूल जाना था, हम तो यहाँ से ये रूम में से वो रूम में जा रहे हैं और हमारे पास तो टीचर भी नहीं है, रोबोट है, तो वो तो कुछ फीलिंग बिना, इमोशन बिना ऐसे 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 जो डेटा स्टोर्ड है वो बता देता है। कितने सारे डिसएडवांटेज, लेकिन एडवांटेज भी होंगे उसके, जैसे कि सॉफ्ट कॉपी है, तुम्हें ऐसे बुक को ऐसे बैग लेके ऐसे ऐसे करके वैन में नहीं जाना है, ये वो पैसे से हो जाएंगे, अब वो पैसे से करेंगे क्या, सब कुछ घर से ही होना है। ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑल्सो, बट क्या लग रहा है ज़्यादा क्या होगा? डिसएडवांटेज। इसीलिए वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग जो है तो हमने बहुत एंजॉय किया, इसीलिए वो लोग, चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड, मतलब वी आर हैविंग राइट नाउ। जैसे हमारे पास ये बुक है, ये है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि इतने पेड़ काट देंगे और पेड़ इतने कम है, पेड़ उतने काट दिए अगर पेपर बनाने के लिए या वॉट एवर रीजन, तो फिर हमारे लिए ब्रीदिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो हम वो कर नहीं सकते। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई कंपलसरी ई बुक्स यूज़ करनी है, ये बुक्स यूज़ ही नहीं करनी है, हो गया काम खत्म। ओके, जैसे कि अभी तुम रेलवेज में जाओ तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई टिकट को प्रिंट करना नहीं है, सजेस्ट करती है कि टिकट को प्रिंट मत करवाओ, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टेक्स्ट मैसेज आता है दैट टेक्स्ट मैसेज ही दिखा दो, तो यस दैट इज योर टिकट, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कितनी चीज़ों में ऐसा हो गया है, फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, तो तुम्हें पेपर को सेव करना है। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आते थे, सपोज बैंक से कुछ हमें बताना हो तो लेटर देना हो तो बैंक से लेटर आता है, तो लेटर आया, पेपर क्या वेस्ट हुआ, अब ईमेल आता है डायरेक्ट, पेपर बच गया, सेव पेपर, ओके सेव वर्क। तो ये सारी बातें, तो इसके बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पर्टिकुलरली ऐसे पैरा में दिया हुआ है। ओके, तो वैसे हम पढ़ेंगे। पहला देखते हैं मार्गी, तो नाम क्या है उनका, एक स्टूडेंट का मार्गी। ओके, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो भाई मार्गी ने इसके बारे में लिखा था उसकी डायरी में। डायरी कैसी है? दो टाइप की जनरली डायरी होती है। एक डायरी ऐसी होती है कि जिसमें तुम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हो कि आज पूरे दिन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, और अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट और से सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा जिसका महत्व हो, वैसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली चल गया तुम्हारा दिन, तो तुम कुछ नहीं लिखोगे। और दूसरे टाइप की डायरी क्या होती है? तुम सब कुछ लिख रहे हो, सब कुछ। सुबह इतने बजे उठे, इतने बजे उठना था लेकिन नहीं उठ पाए तो इतने बजे उठे, फिर हमने ये किया, वो किया, इसके साथ मजा आया, इसके साथ ये स्कूल में ये किया, पूरी स्टोरी लाइन लिख रहे हो पूरे दिन, इट टेक्स टाइम। लेकिन ऐसे दो टाइप की डायरीज लिखी जाती है। ओके, तो उसने भी लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157, जस्ट नोट डाउन और जस्ट सी द डेट 17 May, आज 27 May है। ओके, आज क्या है? 27 May, लेकिन पीछे का थोड़ा चेंज है, टुडे इज 2023, तो हम 2023 में है और ये फ्यूचर की बात चल रही है। कब की? 2157 की। तो कितने साल? 100 ईयर्स तो हो गए। ओके, 100 ईयर्स हो गए
एंड 7 एंड 6 136 ईयर्स। कितने? 136। सो आज से 136 ईयर्स के बाद, सपोज तुम 150 ईयर्स जी रहे हो, तुम्हारी एज कितनी होगी, तुम कितना लंबा जीने वाले हो, 150 ईयर्स तक जियोगे, उसके बाद तुम यू विल बी डेड, जस्ट एजम्पशन। तो फिर तुम ये देख सकते हो कि शायद ऐसा होगा। अगर तुम 150 ईयर्स जिए तो सपोज मैं सपोज 200 ईयर्स जिए, ओके, तो 200 ले लो, हाँ 200, तो मैंने अगर 200 ईयर अगर मेरी लाइफ है, सो वी कैन सी दिस टाइम, ओके। और फिर हम ऐसा बोल सकते हैं द फन वी हैड बोल सकते हैं, क्योंकि आज के लोगों के पास तो ये मज़ा ही नहीं है। जैसे कि पहले की जो चीज़ें हैं वो अभी की जनरेशन के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए हम भी बोल सकते हैं द फन वी हैड, और तुम लोग बोल सकते हो द फन दे है, उन लोगों को जो मज़ा आई थी, ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी है टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे हमारे पास फ़ोन नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, कितनी सारी दूसरी सारी बेनिफिट्स डिसएडवांटेज दोनों ही, ओके। तो देखो, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो टॉमी दूसरा लड़का है, मार्गी ने लिखा था, और टॉमी फाउंड अ रियल बुक मतलब ये हार्ड कॉपी वाली बुक उसको मिली, कहीं से उसको मिली, ओके। तो ये बताया, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, तो मार्गी के ग्रैंडफादर मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं, ओके, तो हमारे बच्चे और उसके बच्चे और उसका नाम है मार्गी, तो मार्गी के हम क्या हुए, ग्रैंडफादर ही हुए, जस्ट लाइक इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने ऐसा बोला कि जब वो बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर के पास ऐसी बुक थी जब सारी की सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे, बच्चे ग्रैंडफादर छोटे थे, तब वो बच्चे के ग्रैंडफादर ने ऐसा बताया था और उनके पास बुक थी। तो मतलब कितनी जनरेशन चली गई, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 जनरेशन खत्म हो गई। समझ में आया, उतनी पुरानी बात है, ओके। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो क्या बोल रहे हैं, they turned the pages, तो उन्होंने पेजेस को टर्न, which were yellow, तो देखना पुरानी बुक हो जाते हैं तो वो येलोइश हो जाती है, देखा है पुरानी बुक जो होती है कैसे हो जाती है, येलोइश हो जाती है। एंड क्रिंकली, हाँ, सो एंड इसको यहाँ रखते हैं, एंड क्रिंकली, तो क्रिंकली का मीनिंग क्या है, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन, जैसे ऐसे लाइन बन गई, ओके, रिंकल हो गया पूरा, तो उसको बोलते हैं क्रिंकली। और वो बहुत ज़्यादा फनी भी है, ओके। क्यों फनी है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फनी है, क्यों फनी है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है वो वही के वही है, स्टैंड स्टिल, वो अगर उसको सपोज टू मतलब उसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, लेकिन इसमें मूव नहीं हो रहे हैं ये बुक में, तो वो टाइम पे वर्ड्स का मूव होना एकदम नॉर्मल है। जैसे हमारा वर्ड्स का ना मूव होना नॉर्मल है और वर्ड का मूव होना एबनॉर्मल है, ओके, अलग है। लेकिन उनके लिए क्या होगा, सारी बुक्स ऐसी ही है जिसमें वर्ड्स ऐसे जा रहे हैं, तो अगर ऐसे ही वर्ड्स यहाँ के यहीं है, अरे ये तो वर्ड हिल ही नहीं रहे हैं, वो तो स्टिल है, उनके लिए थोड़ा मजाकिया हो जाएगा, ये कैसे बुक ले रहे, ऐसे लाइक। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे आगे चले गए, अब अगर वापस पीछे जाते हैं तो वही वर्ड वहीं के वहीं है जो पहले पढ़ा था, वो वापस हम फिर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो वर्ड्स घूमते हैं उसमें ऐसा थोड़ी है, उसमें तो एक ही स्क्रीन है, तो एक बार जो गया वो तो गया, ओके, अब पढ़ नहीं सकते। हाँ, अंडू वाली सिस्टम होती है,
कि जो भी गया वो वापस फिर से आए आए आए, लेकिन वो तो मूविंग ही है और ये स्टिल है। समझ में आया? तो मतलब हम थर्ड पेज पे पहुंचे, फर्स्ट पेज पे क्या है, ऐसे किया तो वहाँ पे वापस स्टैंड स्टिल वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन वो बुक में ऐसा दिखेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो ये हमारा पहला पार्ट था। देन अभी सेकंड देखते हैं। गी सेड टॉमी। टॉमी ने क्या बोला? गी। गी मतलब एक एक्सक्लेमेशन, ओके। ई जैसे हम, अरे यार ऐसा नहीं बोलते, वैसे ही उन्होंने क्या बोला? गी। व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है यार। बुक को क्या बोल रहे हैं? व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है यार, ऐसे कैसे वर्ड्स मूव ही नहीं हो रहे हैं, क्या है ये, कौन से जमाने की बुक लेके आया है। ये एक्सप्रेशन, ये सारे एक्सप्रेशन को एक वर्ड में बोल दिया है, क्या? गी। ओके चलो। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस बोले जब भी तुम्हारे पास बुक होगी तो तुम क्या करोगे? उसको फेंक दोगे, ऐसा वो गैस कर रही है। Our television screen must have had a million books on it। तो बोल रहे हैं कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है ना उसमें मिलियंस बुक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। वैसे 1 मिलियन नहीं, मिलियंस, सेवरल मिलियंस बुक्स है। कैसे? ये PDF, ई बुक्स। must have had a million books on it and it's good for plenty more। और अच्छी बात है कि और आ सकती है उसमें, चीपी है एक तो, हार्ड डिस्क की है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो बोले लेकिन ऐसी बुक तो एक भी नहीं, तो मैं ये बुक को फेंकूंगा। अंडरस्टूड? ओके। सेम विथ माइंड सेड मार्गी। तो बोले हाँ मेरा भी ऐसा है, मैं भी, मेरे पास भी अगर ऐसी बुक हो तो मैं उसको फेंकूंगी नहीं। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had। तो वो कैसी है, कितने साल की है? 11 years की है वो। And he was 13, और वो कितने साल का है? 13। ये याद रखना है। टॉमी है 13 years का और मार्गी है 11 years की। और टॉमी ने बहुत ज़्यादा टेली बुक्स देखी हुई है, सपोज टेलीविज़न पे जो बुक्स हो, ई बुक्स टाइप, वो ज़्यादा देखी है और उसने उससे कम देखी है। She said, where did you find it? तो मार्गी ने पूछा कि भाई तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से, ऐसी बुक कहाँ से मिली? In my house। तो बोले घर में से मिली। He pointed without looking। तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। ओके कहाँ से मिली तुम्हें? बोले मेरे घर में से। ऐसे देख भी नहीं रहा है उसकी तरफ, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पे है? वो बुक में। Without looking in my house because he was busy reading। क्यों उसके तरफ देखा भी नहीं? हाँ मेरे घर से मिली, वैसे करके देख रहा है। ओके क्योंकि वो बिजी है वहाँ। नहीं होता हम कभी बहुत ज़्यादा कोई बिजी होता है, जैसे हम फ़ोन में बिजी ऐसे ऐसे फ़ोन कर रहे हैं और वो पूछते हैं अरे बोलता हो हाँ क्या पूछा, ऐसे नहीं हो जाता। ओके तो हम इतने बिजी हो गए, हमारे सामने कोई है, हमारे सामने कोई हमें कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है और हम फ़ोन में पड़े हुए हैं, हमने कुछ सुना ही नहीं। दैट इज़ वेरी बैड वेरी बैड कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसा होना चाहिए नहीं। ओके चलो। So she said, where did you find in my house? In the attic। Okay कहाँ मिली उसको? In the attic। तो attic का मीनिंग क्या होता है? A space just below the roof used as a store room। तो जो हम बोलते हैं ना वो छाजली बोलते हैं। ओके जैसे कि ये हमारा ऊपर है, देखो कपबोर्ड बनाया हुआ है, तो जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के जस्ट बिलो जो हम अबराई बोलते हैं, छाजली बोलते हैं, वहाँ पर हम स्टोर के लिए सब कुछ रख देते हैं। तो बोले कि वहाँ से मुझे मिली है। एटिक मतलब कि ऐसी जगह फ्लोर के जस्ट नीचे है जहाँ पे हम सामान स्टोर करते हैं, वहाँ से मिली है ये बुक। ओके व्हाट्स इट्स अबाउट। तो बोले ये किसके ऊपर है, इसका टॉपिक क्या है, मतलब कौन सी बुक है। जैसे कि ये एक बुक मैं ले लूँ तो बोलेंगे कि भाई ये कौन सी बुक है, तुम पूछोगे तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स क्लास 9 इंग्लिश बुक। ओके पब्लिश्ड बाय NCERT, जिसका नाम है बी है, ऐसा ही बोलेंगे हम। तो ये एकेडमिक बुक है। तो वैसे ही ये पूछ रहा है, उसने पूछा कि मार्गी ने कि भाई ये किसके ऊपर है, व्हाट्स इट्स अबाउट, किसके ऊपर है। ओके तो मार्गी उसने क्या बोला? स्कूल के ऊपर है। किसके ऊपर है? स्कूल के ऊपर। स्कूल के ऊपर बुक है। ये सारे ही जो ग्लॉसरी है, ये जो वर्ड्स हैं हम देख रहे हैं बाजू में, वो तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, स्पेलिंग भी याद रखने हैं और उसके मीनिंग भी याद रखने हैं।
और जब तुम क्वेश्चन के आंसर लिखो तो ये वर्ड्स उसमें होने चाहिए। तो क्या है कि इवेल्युएटर जब चेक करे तो उनको अच्छा लगे, ओह इसको ये स्पेलिंग आता है, इसने इतनी अच्छी मेहनत। हाँ फेयर में ये लिखे ये जो वर्ड्स है वो, और ये है वो तो है ही, उसके साथ साथ कोई दूसरे ऐसे आते हैं जैसे कि तुम्हें समझ में आए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोरोफुली। तो सोरोफुली मतलब जो हम हैप्पीली बोलते हैं, हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से, तो उसका ऑपोजिट है सोरोफुली मतलब बहुत दुख से। ओके, दिल पे पत्थर रख के बहुत दुख लगा, दुखदायक। ओके, तो उसका होता है सोरोफुली। अब ये तुम्हें ना पता हो तो तुम मुझे पूछ लो और जो मैं बोलूँ वो लिख लो, तुम्हें पता हो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये ऐसे वर्ड्स भी और जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है वो वर्ड्स, तो सारे ही फेयर में लिखने हैं, और जिसको हमें स्पेलिंग भी याद रखना है और उसका मीनिंग याद रखना है। जैसे कि इसका मीनिंग याद रखना है, एटिक मतलब क्या, ऐसी स्पेस रूफ के नीचे जहाँ पे हम आइटम स्टोर रखते हैं, वैसे याद रखना है, ये रट्टा नहीं मारना है। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, ऐसे रट्टा नहीं मारना है एग्जैक्ट। सिर्फ तुम्हें पता हो, मैं तुम्हें पूछूं कि अच्छा एटिक मतलब क्या, सर वो जो रूफ के नीचे जगह होती है जिसके ऊपर हम सब सामान स्टोर करते हैं उसी को एटिक बोलते हैं। तो यस दैट्स इट, मुझे वही चाहिए, तुम्हें समझ में आ जाए वैसा चाहिए। कोई तुम्हें नहीं पूछेगा कि अच्छा एटिक क्या होता है, डिस्क्राइब एक मार्क में, नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। चलो, सो स्कूल, तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। तो स्कॉर्नफुल का मीनिंग क्या है, कंटेम्प्टियस और से शोइंग यू थिंक समथिंग वर्थलेस। ओके, तो मतलब स्कॉर्नफुल का सिमिलर वर्ड कौन सा है, कंटेम्प्टियस। ओके, कंटेम्प्टियस, एंड उसका मीनिंग क्या होता है कि तुमको एक बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ पता है, मतलब जो चीज़ पता ना होनी चाहिए वो भी तुम्हें पता है। लाइक शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब ऐसा कि पर्टिकुलर लगे कि ये वर्थलेस है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बकवास है, कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो उसको बोलता है, उसको बोला जाता है स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, बोले स्कूल, स्कॉर्नफुल का मीनिंग आ गया, स्कूल क्यों, बकवास, वेस्ट, ऐसे स्कूल क्यों, तो स्कूल के ऊपर लिखने जैसा क्या है, ऐसे। आई हेट स्कूल, तो मार्गी बोलती है मुझे स्कूल थोड़ी भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड द स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो बोले पहले से ही उसको स्कूल पसंद नहीं है, लेकिन जब ये बुक पढ़ी और जो स्कूल के ऊपर बेस्ड है तो बोल रहे अब तो मुझे थोड़ी भी नहीं पसंद। ओके, थोड़ी भी नहीं पसंद। हाँ बोलो। समझ में आया? ओके, तो कहाँ गए हम, अब उसको बहुत ज़्यादा पसंद और भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। तो जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब क्या, रोबोट। तो रोबोटिक टीचर जो है वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब तुम्हारे कम मार्क्स आए रीटेस्ट दो, रीटेस्ट दो, रीटेस्ट दो, मार्क्स कम आए तो टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे हैं। तो इसलिए वो बोर्ड हो गई है। ओके, किस सब्जेक्ट में, जियोग्राफी में, उसको बहुत ज़्यादा रीटेस्ट मिल रहे हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। तो वो और खराब और वर्स मतलब एकदम खराब, जैसे बेस्ट एकदम अच्छा, वैसे वर्स मतलब एकदम खराब। तो वो खराब और खराब करते जा रही है और इतना खराब कर रही है कि उसकी मम्मी भी सॉरोफुली ऐसे हेडशेक कर रही है, मतलब दुख से, यार ये लड़की का क्या होगा, ऐसे उसकी मम्मी बोल रही है। ओके, थोड़ा भी नहीं आता, ये क्या करेगी, पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, ऐसे। ओके, सो उसकी मम्मी ऐसे कर रही है। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तो कहाँ भेज दिया है उसको, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर अगेन हम आगे पढ़ेंगे कि काउंटी इंस्पेक्टर अभी हम देखेंगे कि क्या है। ओके, चलो आगे उनके बारे में ही पढ़ना है, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज, काउंटी इंस्पेक्टर, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। तो भाई एक राउंड मोटा सा राउंड मुंह वाला
मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर्स। तो ये काउंटिंग मैन क्या है कि एक मोटा सा आदमी है गोल और जिसके अंदर सारे टूल्स हैं, मतलब एक्चुअली वो क्या है, रोबोट ही है। ओके, सो फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। मतलब ये जो काउंटी बॉक्स है वो सर्विसमैन है, सर्विसमैन, सॉरी मैंने अभी क्या बोल दिया तुम्हें कि वही रोबोट है, वो रोबोट नहीं है। काउंटी मैन तो रोबोट को ठीक करने आया है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी को क्या लग रहा है कि इसके बार बार जियोग्राफी में ऐसे कम मार्क्स आ रहे हैं तो रोबोट में कुछ प्रॉब्लम होगी, कि उसका सही है फिर भी रॉन्ग कर देता होगा। ओके, मतलब अगर चाइल्ड के मार्क्स नहीं आएंगे तो पेरेंट्स एक्सट्रीम केस में बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाले ना हो और सच्चाई क्या है वो जाने बिना ऐसा भी कह रहे यार टीचर सही तो पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, ऐसा कैसे हो गया। तो टीचर शायद सही पढ़ा रहे लेकिन स्टूडेंट ने कुछ किया ना हो, स्टूडेंट का ध्यान दूसरा हो, स्टूडेंट घर से तो निकल रहा है और यहाँ आया ना आया। ये तो मैं अभी के केस की बात कर रहा हूँ, नॉट इन दिस केस। ओके चलो, तो क्या है कि भाई ये रेड फेस का एक आदमी है, मोटा सा राउंड, ओके, और जिसके पास बहुत सारे टूल्स है, डायल्स है, वायर्स है, सब कुछ है। क्यों भाई ये सब है? क्योंकि वही तो मैकेनिक है रोबोटिक टीचर का, वो जो भी बिगड़ा हुआ पार्ट होगा वो कर देगा। ही स्माइल्ड एट मार्गी, तो मार्गी के देख के हंसा वो, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एप्पल दिया। ओके, सेव, देन टुक द टीचर अपार्ट, तो भाई टीचर को ले गए, चल मेरे साथ चल, रोबोट जा रहा है। ओके, मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो बोले कि ये मार्गी ने कुछ ऐसे वैसे कर दिया होगा कि बिगड़ गया लग रहा है ये वो। ओके, तो होगा क्या कि उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि पढ़ाई ना करनी पड़े, तुम फ़ोन में से पढ़ रहे हो, अरे रिचार्ज खत्म हो गया, चलो आज छुट्टी, अभी नहीं पढ़ रहा है, लाइट में पढ़ रहे हो और वो लाइट गई, चलो गए ओके, पढ़ाई नहीं करनी है ऐसे। तो मार्गी ऐसा सोच रही थी कि अब ये जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ कि भाई वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको तो सब कुछ ही पता है कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सब कुछ उसको पता है। तो अब उसने तो थोड़ी ही देर में सब कुछ कर दिया और अगेन वापस लेके आ गया, अगेन दी बिग मैन, बिग ब्लैक अगली, जिसको देखना भी ना पसंद हुआ, ऐसा रोबोट है और जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं और आंसर वो पूछता रहता है, सब कुछ। ओके, रोबोट आ गया वापस, तो यार ये इतने जल्दी रिपेयर कैसे हो गया ऐसे। ओके, हाँ, that was not so bad. Okay, the part magic hated, मतलब बोले ये भी उतना खराब नहीं था। That was not so bad, ये इतना खराब नहीं था, तो मतलब इससे भी खराब कुछ है। क्या है? The part Margie hated most was the slot where she had to put the homework। बोले मुझे सबसे खराब चीज़ तो क्या लगती है पता है? वो जगह जो होती है ना, जैसे एटीएम में कैसे स्लॉट होता है कि भाई एटीएम डाला और वही स्लॉट में से फिर नीचे से पैसे निकलते हैं। तो और अब तो पैसे डालने की मशीन भी आ गई है एटीएम में। ओके, मनी डिपॉजिटिंग मशीन, तो मतलब उसमें मनी तुम्हें डिपॉजिट करना है, बैंक में जाना ही नहीं है। पैसे अगर बैंक में डालने हो तुम्हारे अकाउंट में तो वहीं पे अकाउंट नंबर डालो, मनी डालो स्लॉट में, वो अंदर जाएगा, पैसे गिनेगा, इतने पैसे हैं, हाँ सही है, एक्सेप्ट, डन। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे सारे पेपर के क्वेश्चंस के आंसर आ गए और वो आंसर्स को तुमने रख दिया अंदर। वो जो रखने की जगह है, वो जो स्लॉट है, वो मार्गी को बहुत पसंद, मतलब हेट करती है। ओके, क्यों हेट करती है? होमवर्क बहुत आता है एंड ऑल, इसलिए वो हेट करती है। अंडरस्टूड? Then she always had to write them out in a punch board they made her learn where she was 6 years old। तो भाई जब वो 6 साल की थी तब वो उसको ऐसे लिखना है।
हाँ चलो, तो वो जो जब 6 साल की थी तब से उसको सिखाया गया था कि भाई ये आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे पंच करना है, पंच करते हैं ना, वो उसके अंदर कैसे रखना है, वो सब सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो भाई ये तो रोबोट है, जैसे OMR शीट आती है, तुमने तो नहीं दी होगी एग्ज़ाम, लेकिन 10th के बाद या 12th के बाद जब तुम आओगे OMR शीट आएगी। OMR शीट मतलब क्या, कि सपोज क्वेश्चन है, उसके ABCD आंसर्स है, तो ABCD में से तुम्हें लग रहा है A, तो तुम्हें वो ABCD जो आंसर है, ओके, देखिए OMR शीट, जैसे कि क्वेश्चन है, उसके आंसर होंगे, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, इससे A B C D, ओके, A B C D कुछ आंसर है। तो अब तुम्हें पता है कि सपोज आंसर है B, तो ऐसे 4 राउंड सर्कल गिवन होंगे, तुम्हें लग रहा है कि B इज द करेक्ट आंसर, तो तुम्हें B जो सेकंड वाला है उसमें ऐसे पूरा फील्ड कर दिया, दैट्स इट, खत्म हो गया। देन सेकंड, तो सेकंड में भी ऐसे आएंगे, मुझे लग रहा है कि ये 4th वाला सही है, तो ये ऐसे करो। अब ये जो OMR शीट है उसको कंप्यूटर मशीन ही होता है वन टाइप ऑफ, उसमें अंदर डालेंगे, उसमें ऑलरेडी पता होगा कि अगर ये जगह पर ब्लैक डॉट किया हुआ है, ब्लू डॉट किया हुआ है, दैट मीन्स करेक्ट, और यहाँ नहीं है दैट मीन्स रॉन्ग। तो विद इन सेकेंड्स के अंदर तुम्हारी आंसर बुकलेट चेक हो जाएगी, और वही तुम खुद चेक करने बैठो तो सही है, ये गलत है। मैन्युअली टाइम लगता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हो तो, जैसे कि ये अभी हम ATM की बात कर रहे हैं, तो भाई हम पैसे हैं उसको हाथ से गिनेंगे, 1 2 3, तो सपोज 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये गिनने हैं, और सारी 500 की नोट है, ओके, तो मतलब 100 नोट्स हो गए, ओके, 100 नोट्स हो गए, तो कितना टाइम लगेगा गिनने में, और वही वो मशीन में लगेगा दर विद इन सेकेंड, ओके, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो नहीं, विद इन सम सेकेंड्स हमें पता चल जाएगा, अच्छा इतने रुपये, अंडरस्टूड, पक्का। चलो, तो वही चीज़ है कि ऑटोमेटिक है, तो तुरंत ही आंसर मिल जाते हैं, ओके, मतलब मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन, 5th वन, the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। तो भाई इंस्पेक्टर वापस, देखो इसका जेस्चर देखो, पहले आया तब भी वो मार्गी को देख के हंसा, एप्पल दिया, रिपेयर कर दिया है टीचर को, अब फिर से मार्गी को देख के हंस रहा है, तो एंड पैटेड मार्गीज हेड, ऐसे बेटा, पैटेड मतलब ऐसे हम ऐसे करते हैं ना ऐसे, या फिर ऐसे शाबाश, ओके, जैसे नॉक करते हैं शाबाश, तो उसको क्या बोला जाता है, पैटेड। जनरली हम डॉग को और कैट को भी करते हैं, ऐसे करते हैं, दैट इज उसको क्या बोला जाता है, पैटेड, ओके। हाँ, सो ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। तो भाई वो टीचर ने, ओके, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने उसकी मम्मी को बोला कि अरे भाई आपकी लड़की का प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स का फॉल्ट ही नहीं है, मिसिस जोन्स, तो मतलब यहाँ देखो नाम पता चला, मार्गी के मम्मी का नाम क्या है, मिसिस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। गियर्ड मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, तो मतलब जो जियोग्राफी सेक्शन है उसका लेवल बढ़ गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। जैसे कि अभी हम क्या हो रहा है, जैसे मैं गलती से अभी कुछ बता दूं, जैसे काउंटी इंस्पेक्टर का भी बताया कि वो रोबोट है, तो मुझे लगा अरे ये तो गलती हो गई, ये रोबोट नहीं है, तो मैंने फिर तुरंत बताया अरे मैं ऐसा बोला, सॉरी बट ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मैंने करेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर तो मशीन है, तो वहाँ ऐसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कि भाई इंटरनेट इज स्लो, दैट्स व्हाई दिस वर्क विल नॉट बी डन, और कंप्यूटर में सपोज ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओके, और से इन्वर्टर भी नहीं है, टेक्निकल इश्यूज आएंगे, वेबसाइट हैंग हो गई है, कोई ना कोई चीज़ें आ सकती है,
वैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो बोले ये सब कोई भी चीज़ की वजह से जो मार्गी का जियोग्राफी का लेवल है वो बढ़ गया था। मतलब तुम सपोज लेवल 9 का पढ़ रहे हो और तुम्हें लेवल 9 का ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका लेवल बढ़ गया है, 10 का लेवल आ गया। तो क्लास 10 का जियोग्राफी और क्लास 9 का जियोग्राफी, तो 9 वाले को 10 का देंगे तो उसके कम ही मार्क्स आएंगे। लाइक दैट, ऐसी कोई चीज़ हो गई है, ऐसा बताया उन्होंने। Those things happen sometimes। तो बोले ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी एरर बोलेंगे ना हम टेक्निकल टर्म में, तो ऐसी एरर होती है, कभी कभी होती है ऐसे। I have slowed it up to an average 10-year level। तो बोले अब मैंने वो जो लेवल है उसको वापस स्लोड मतलब लेवल डाउन कर दिया है। एवरेज जो 10 ईयर के मार्गी 10 ईयर की, 11 ईयर की तो अभी है, ये तो पहले की बात है। ओके, तो जब मार्गी 10 ईयर की तब की ये बात है। तो बोले कि जो 10 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए जो लेवल है वही लेवल मैंने उसके लिए वापस कर दिया है। एक्चुअली दी ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो बोले उसकी जो ओवरऑल पैटर्न देखे, उसके जो रिजल्ट देखे, उसकी पढ़ाई देखे, तो वो क्या है, सेटिस्फैक्टरी है, अच्छी है, ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। नहीं तो वो ऐसे सॉरोफुली बोल रही थी, अरे यार क्या होगा ये लड़की का, आता नहीं है ये वो। ओके, लेकिन वो बोल रहे कि ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्कीज हेड अगेन, और वापस उसमें ऐसे, ये तो होशियार है, चिंता मत करो, अच्छा करेगा। लाइक समझ में आया? श्योर, कोई डाउट? चलो। सो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। तो मार्गी नाखुश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर। वो क्या सोच रही थी, यार इसको ले जाए तो अच्छा है टीचर को, और मतलब थोड़े टाइम बाद, सपोज 1 वीक 2 वीक का टाइम ले लो, उसके बाद रिपेयर करके लाओ, वैसे। ओके, वैसा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसने तो तुरंत ही रिपेयर कर दिया। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो बोले कि काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो एक बार पहले टॉमी के जो टीचर हैं, सबके अलग अलग रोबोट है, तो टॉमी के जो टीचर है उसको ले गए थे। ओके, और 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद वापस लाए थे। मतलब उसको रिपेयर होने में कितना टाइम लगा, 1 मंथ, 1 महीना लगा। क्या हुआ था, जो सोशल स्टडीज जो है, ओके, कहाँ गया, हिस्ट्री का सेक्टर, सोशल स्टडीज का जो हिस्ट्री का सेक्टर है वो पूरा का पूरा ब्लैंक, इरेज हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया। इसके लिए उसको ले गए थे। सो शी सेड टू द टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो स्कूल के बारे में उसकी ये सारी बैड एक्सपीरियंसेस है। उसके लिए तो यही स्कूल है ना भाई, रूमी स्कूल है, और रोबोट का टीचर, मैनुअल जो मैकेनिकल टीचर है वही टीचर है। तो स्कूल, उसके माइंड में तो स्कूल क्या है, एकदम बकवास, वेस्ट, वैसा ही। उसका जैसे हमारा एक्सपीरियंस खराब हो तो हमारे माइंड में क्या आता है, बहुत खराब। जैसे कोई चीज़ तुमने खाई और वो तुम्हें पसंद नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, और वही तुम्हारी फ्रेंड ने, तुम्हारे भाई बहन ने खाई है, अरे यार मस्त है, क्या है, ऐसी बकवास चीज़ें अच्छी लगती है तुम लोग को। लाइक हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, तो वैसे ही मार्गी का एक्सपीरियंस स्कूल के बारे में अच्छा नहीं था, तो इसलिए वापस वो बोल रही है कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो बोले किसी ने तो लिखा होगा ये बुक, अरे कोई पागल है क्या, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिख रहा है, ऐसा वो वापस टॉमी को बताया। अब टॉमी बताएगा। टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid। ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बोल और फिर बोल रहे अरे यार stupid, मूर्ख। बोले कि ये जो हमारी जो स्कूल है वैसे स्कूल की बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मतलब डिफरेंट मतलब क्या, जो हमारी अभी स्कूल है उसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ऐसा ही एक चैप्टर तुम्हारे 10th में भी आएगा जो फ्यूचरिस्टिक होगा। ओके, हाँ, सो दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago। तो बोले ये पहले के ज़माने की स्कूल है जो सैकड़ों, hundreds and hundreds years पहले हुआ करती थी, वैसी जैसी अभी हमारी है, वो टाइप की स्कूल की बात कर रहे हैं। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago।
तो लॉफ्टीली का मीनिंग क्या होता है? इन अ सुपीरियर वे। तो सुपीरियर वे बोला प्रोनाउंस इंग्लिश। अरे सेंचुरीज अगो की ये बुक है, और ऐसी बुक नहीं है, ऐसी स्कूल के बारे में नहीं है जो स्कूल हमारी है। अरे सेंचुरीज अगो जो स्कूल होती थी उसके बारे में है ये बुक। ऐसा समझ में आया? पक्का हो गया? आ जाओ ये सर, पक्का समझ में आ गया? सेंचुरीज अगो मार्गी वॉज हर्ट। ओके, तो मार्गी को बुरा लगा। वेल आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट आई नो। बोले अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं है कि ऐसी भी सारी भी स्कूल होती थी, तुम्हें पता है? ओके गुड, बट मुझे ऐसे कोई स्कूल के बारे में पता नहीं है क्योंकि उसने ऐसा पढ़ा ही नहीं कभी। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन से एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उसके पास ही बुक रखी हुई थी उसके शोल्डर के पास, और फिर वो बोला, क्या बोला? दे हैड मतलब वी हैड। ओके, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो बोले उनके पास टीचर था। फिर मार्गी क्या सोची? तो उसमें क्या नहीं बात है भाई, टीचर तो हमारे पास भी है, उनके पास भी था। तो क्या बोला है? दे हैड अ टीचर। ओके, ये लिखा हुआ है, दे हैड अ टीचर एंड इट वाज अ मैन। तो बोले तो उनके पास एक टीचर था और वो एक आदमी था, रोबोट नहीं था, मैकेनिकल रोबोट टीचर नहीं था। वो कौन था? एक आदमी था। एक आदमी भी टीचर हो सकता है? ऐसे अमेज, क्या बात कर रहे हो? आदमी टीचर हो सकता है? मतलब कोई आदमी आ रहा है हमारे घर में हमें पढ़ाने के लिए, ऐसे लाइक ऐसा ही पूछेगी वो। पर्सनल ट्यूशन, पर्सनल कोचर नहीं होती, कोचर बोल रहा हूँ, पर्सनल ट्यूटर नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल कोचिंग के टीचर घर पर जाकर पढ़ाते हैं। ओके, ट्यूशन में सपोज सब लोग आते हैं और टीचर पढ़ाते हैं, और एक पर्सनल होता है उसमें टीचर जाते हैं वो स्टूडेंट के घर। ओके, तो बोल रहे हैं दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन। बोले एक टीचर था उनके पास, वो मैन था, मतलब कोई ऑटोमेटिक रोबोट नहीं था, मैकेनिकल टीचर नहीं, एक लिविंग क्रिएचर, ह्यूमन बीइंग, तेरे और मेरे जैसे एक ह्यूमन बीइंग था। वैसे वो बता, समझ में आया? देखो इतना देख लेते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो ये बताया। तो बोले हाँ ऑब्वियसली उनका टीचर तो होगा ही, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था। वो कौन था? एक मैन था, एक लिविंग, मतलब हमारे जैसा ही ह्यूमन बीइंग था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर? अब मार्गी मैन कैसे टीचर हो सकता है? मशीन ही होंगे ना टीचर, तो मैन कैसे टीचर हो सकता है? एक टीचर के पास इतना सारा नॉलेज कैसे हो सकता है? देखो वैसे थॉट आएगी कि एक टीचर के पास इतना सारा नॉलेज कैसे हो सकता है कि कोई कुछ भी बोले तो उनको सपोज कुछ क्वेश्चन पूछे तो उनको पता ही हो, या फिर उनको सपोज क्लास 9 का पता है, 10 का पता है, साइंस का पता है, मैथ्स का पता है, इंग्लिश का पता है, ऐसे टीचर को इतने सारे बारे में पता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मशीन है तो अच्छा चलो, उसके अंदर डेटा फीड किया हुआ है, पूछेंगे और वो आंसर आएगा, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को इतना कुछ पता हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो वो कंफ्यूज्ड है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो बोले अरे नहीं ऐसा था, वो गर्ल्स और बॉयज़ को पढ़ाते थे और उनको होमवर्क देते थे एंड उनको क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो एक ऐसे लिविंग ह्यूमन बीइंग थे टीचर के तौर पर। समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये हमने यहाँ तक का चैप्टर देखा। टुमारो वी विल कंप्लीट द चैप्टर आई थिंक 10। ओके, सो दिस 10 पैरा आर देयर, और से हम पहुँचे हैं अराउंड 7th पे पहुँचे, 7, 8, 9, 10, 4 आर रिमेनिंग। ओके, सो those 4 वी विल सी ऑन मंडे देखेंगे। सो मंडे ये लेकर आना इंग्लिश। ओके, और हाँ यही बुक लेके आना। ओके, और फिर हम मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे। मैथ्स में अभी हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 2, वो भी अभी आधा ही 2.3 से बाकी है, 3 से हो गया है। हाँ उसके बाद वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर ही है
तो हमारे साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का एक चैप्टर मंडे कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? तो इतना रखते हैं, ओके। हाँ, वो मैं आज भेज दूँगा, ओके। क्वेश्चन आंसर मैं आज या कल दोपहर तक भेज दूँगा, ओके। यहाँ तक का समझ में आया? जी, इसका मैंने जो होमवर्क बोला, एक क्या सारे ही चैप्टर्स के है, मतलब चैप्टर्स के नाम और ऑथर के नाम, और दूसरा ये ग्लॉसरी और स्पेलिंग्स, ओके। ये कर